नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी आज एक उत्तर प्रदेश जिला बागपत की ये एक घटना बताने जा रहा हूँ कि जब दोस्तों दो प्रेमी प्रेमिका जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जब वही प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं तो वही बहुत बड़े दुश्मन हो जाते हैं और समाज उनको संभाल नहीं पाता है। और जो भी सुनता है वो यही कहता है कि एक ज़माने में ये सब कैसे एक दूसरे के लिए जी नहीं पाते थे और आज ऐसा हो गया है कि एक दूसरे के जान लेने के लिए आमादा हो चुके हैं। ये दोस्तों घटना है, ये 4 सितंबर 2025 तकरीबन 2 बजे एक गाड़ी दिल्ली हाईवे पे रुकती है और वहीं पे एक बंदे को अपने ही 4 व्हीलर से टक्कर मार देती है। और टक्कर मारने के बाद वहाँ के जो भी आसपास के लोग थे वो ये सोचते हैं कि एक नॉर्मल ये एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि अक्सर करके हाईवे पे एक्सीडेंट होता रहता है, तो इसीलिए ये सोचे कि एक नॉर्मल है एक्सीडेंट है, कोई इसमें बात दिक्कत वाली नहीं है। तो सब जैसे ही एक दूसरे की, चाहे गाड़ी वाले हों चाहे बाइक वाले हों, सबकी मदद करने के लिए जा ही रहे थे, तभी उसी वक्त गाड़ी ही में से 4 व्हीलर में से 3 से 4 लोग जो कि निकलते हैं और सबके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं दोस्तों। और उसी आधुनिक हथियारों से एक उसके दिल पे वार करता है, एक गोली उसके दिल पे लगती है और 3 लोग सीधे ताबड़तोड़ उसके सिर पे फायर करना चालू कर देते हैं। कम से कम 6 से 7 राउंड उसके सर पे मारा जाता है और 2 से 3 राउंड उसके शरीर में मारा जाता है और पुष्टि करके वो सब निकल जाते हैं। तभी जहाँ वो सब लोग उनकी मदद करने के लिए जा रहे थे, वो सब देख के ये दृश्य वो सब लोग रुक गए कि ऐसा कहीं ना हो कि हम लोग के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए। तभी उसी में से एक लड़के ने 112 नंबर पे कॉल कर दिया। वो 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस प्रशासन कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट के बाद आती है और पूरा कंट्रोल में अपने वहाँ का सिचुएशन ले लेती है, क्योंकि जब गोली की आवाज़ आई और भी बात आई तो उस रोड पे पूरी तरीके से जाम लग चुका था, जो कि जाम बहुत बड़ा लंबा हो गया था। लेकिन वो सब मारने के बाद उसको निकल गए और जिसको वो सब मारे उसका नाम है मंजीत तिवारी। ये घटना दोस्तों इस तरीके से शुरू होता है कि मेघा ठाकुर जो मंजीत तिवारी की वाइफ हैं, उनके प्यार से शुरू होता है। ये सब एक दूसरे से मंजीत और मेघा ठाकुर दोनों लोग प्यार करते थे 2017 से ही, लेकिन कुछ समाज की वजह से उन लोगों का शादी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी तक भी 60 से 70% कास्ट द्वारा ही शादी मंजूर घर वालों को, समाज को सब करते हैं। लेकिन 2017 में इन लोगों का प्यार होता है और घर वालों को मनाते मनाते 2025 हो जाता है। लेकिन 2025 में इतना मनाने के बाद इनके घर वाले सब लोग मान लेते हैं और शादी दोनों परिवारों ने एग्री कर दिया था कि आप लोग शादी कर लो, कोई भी ऐतराज़ नहीं है। जब शादी और किसी से नहीं करोगे तो आप लोग की जब यही इच्छा है कि आप इनसे करोगे, आप इनसे करोगे, तो कर सकते हो, हम लोग को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। जैसे ही शादी होती है
मंजीत तिवारी के पिताजी होते हैं, 15 से 20 दिन शादी हुआ रहता है। वैसे ही मंजीत के पिताजी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है। तो समाज यही कहता है दोस्तों कि जैसे घर में लक्ष्मी आए, इसका पैर घर में सही नहीं है, आते ही अपने ससुर को खा गई है और ये घर के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उसके घर वाले, बगल वाले, टोले मोहल्ले वाले सब लोग मेघा ठाकुर को ताना मारने चालू कर देते हैं और मंजीत तिवारी भी उसका मेघा ठाकुर का साथ थोड़ा सा भी नहीं देता है। इसलिए बात थोड़ी थोड़ी बातों से बहुत बड़ी बात होने लगती है और इसी सब बातों से झगड़ा लड़ाई रोज का चालू हो जाता है इन सब में। तो मेघा ठाकुर इसे सब देख के झगड़े लड़ाई को फिर वो अपने घर चले जाती हैं और अपने घर से फिर आती नहीं हैं, अपने घर पे ही रहती हैं। तो फिर उन्हीं का दोस्त होता है एक, और एक उनका भाई रहता था। तो अपना इनका भाई जो था, उनके भाई का नाम था सचिन और उन्हीं का एक दोस्त था परवीन। तो सचिन ने बोला कि परवीन भाई ऐसा करते हैं कि दीदी का शादी हो चुका है और दीदी कब तक यहाँ पे रहेंगी, इससे अच्छा चलते हैं और हम ही लोग बात करते आते हैं मंजीत त्रिपाठी से, जो कि मंजीत त्रिपाठी उनके जीजा हैं सचिन के। तो सचिन उनके घर पे जाता है, ये बोलता है कि अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए, समाज में हम लोग की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, इज्जत जा रहा है और आप लोग जो है कि एक साथ रहिए, नहीं घर पे रहना तो दूसरी जगह रहिए। और फिर एक दूसरे की बात मान के सब लोग, परिवार, टोला मोहल्ला और जो पंचायत होती है, पंचायत यही रहती है कि चलिए कोई बात नहीं, और ये लोग अपने घर पे ना रह के दूसरी जगह रहना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों फिर वहीं पे फिर भी कोई कन्विंस नहीं हो पा रहा, एक छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है मेघा ठाकुर का और मंजीत तिवारी का। इन दोनों में पड़ता ही नहीं है और एक दूसरे से ये सब छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। फिर ये मेघा तिवारी फिर अपने घर चली जाती हैं और कुछ दिन रहने के बाद फिर सचिन जाता है मंजीत तिवारी के घर पे और फिर यही बात बोलता है। वो मंजीत सीधे बोलते हैं सचिन से कि मैं तुम्हारी बहन के साथ अब नहीं रहूँगा और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे घर के लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, और मैं उसके साथ अब कभी भी नहीं रहूँगा और ना ही मैं उसके साथ ज़िंदगी अपनी बिताना चाहता हूँ। इसीलिए वो फिर कुछ दिन के बाद सचिन अपने घर पे चला आता है। वहाँ से फिर अपने जीजा उनके सचिन के जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पे जाके एक वकील को हायर करते हैं कि जो तलाक के लिए उनका पेपर तैयार करवा दें। फिर ये सब जब बातें होती हैं तो एक सचिन का ही दोस्त होता है उस कोर्ट में, वो बोलता है तुम्हारे जीजा जी यहाँ पे आए हैं और ऐसी ऐसी बात है, और एक वकील से मिल रहे थे और ऐसी बात कर रहे थे, क्या वो तुम्हारी ही बहन से तलाक लेने की बात कर रहे हैं या किसी दूसरे के लिए आए हैं। तो फिर सचिन ने अपने जीजा के पास कॉल किया, बोला कि ऐसी ऐसी बात है, क्या आप कोर्ट में गए थे और तलाक की बात कर रहे थे, आप किसी और दूसरे दोस्त की बात करने गए थे कि अपनी खुद की बात करने गए थे। तो वहीं पे उनके जीजा खुद बोलते हैं मंजीत तिवारी कि नहीं, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं तुम्हारी बहन के लिए गया था और मैं उसके साथ अब नहीं रहूँगा, क्योंकि वो जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी ज़िंदगी सही से गुजर नहीं रही है। तभी सचिन भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि एक दूसरे से प्यार करके समाज से लड़ के हमने शादी विवाह करवाया और उसके बाद अब ये नौबत आ गई है, हम लोग समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो वहीं पे मंजीत तिवारी बोलते हैं कि उससे सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग अपना देखो, और मैं अब मेघा तिवारी जो तुम्हारी बहन है उनके साथ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा।
तो सचिन को भी गुस्सा आ जाता है। वह भी बोल देता अपने जीजा को, तुम नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। और तभी सचिन अपने एक दोस्त के पास, जिसका नाम परवीन होता है, जो उसके साथ सचिन के साथ मंजीत के घर पे गया था समझाने के लिए, तभी वो सब दोनों लोग एक दूसरे का प्लान करके दोस्तों और अपने जीजा का ही हत्या करने का प्लान बना देते हैं। और वहीं एक गांव पड़ता है, उसी गांव के किनारे ये सब जैसे ही बाइक से वो जा रहे थे, उनके गाड़ी पे टक्कर मार के उनकी गंभीर तरीके से हालत हो जाती है और उनको गोली मार के ये सब चले जाते हैं। फिर पुलिस वायरलेस करती है, इन सबको एक पकड़ा जाता है, इन सब का बयान आता है। लेकिन ये अब मिथ बन चुका है कि क्या कोई भाई अपने बहन के लिए ये करे या ना करे। लेकिन जैसे भी हुआ, 7 साल का प्यार था, एक झटके में गांव टोले मोहल्ले के कहने की वजह से टूट गया। ये एक बहुत बड़ी भ्रम है और जो भी अपनी ज़िंदगी अपने सोच से जिया जाए, यही सबकी शुभकामना है। और जैसे सचिन नहीं देखना चाह रहा था अपनी बहन को बेवा, वैसे ही सचिन अपनी बहन को बेवा कर दिया। अब देखना यही है कि प्रशासन पुलिस क्या ही करती है। बाकी सचिन को और परवीन को दोनों लोगों को जेल भेज चुकी है। अब देखना है उसकी बहन इसमें क्या स्टेप लेती है और मंजीत के घर वाले क्या स्टेप लेते हैं।